वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दुसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्द सहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पुनतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरिजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपम् भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण
सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटा कलापम गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित् त्वं निसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षंतिर अव्यर्थकालत्तम विरक्तिर्मानशून्यता आशाबंधः समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसतिस्थले इत्यादय अनुभावः सूर्यात भावांकुरे जने। क्षंतिर अव्यर्थकालत्तम विरक्तिर्मानुषन्नता आशाबंधः समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसतिस्थले इत्यादय अनुभाव सूर्यात भावांकुरे जने। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, हम लोग जीवित है कि मुर्दा है, क्या है? गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताए, क्या हम लोग जीवित है कि मुर्दा है, क्या है? प्रभुपाद जी ने वैष्णव के ये लेखनी में लिखा है, प्राण अछिजार से तो प्रचार लिखा है। ये प्राण क्या है? ये प्राण क्या है? प्राण तो है ही है? नहीं, प्राण नहीं है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया, शिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, मतलब चलता फिरता मुर्दा हम लोग, हमारा विशेष करके हमारा बात, हम चलता फिरता मुर्दा है। शरणागति नहीं है तो कुछ नहीं है, शरणागति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम लोग चलता फिरता मुर्दा जैसा विराजमान है। प्रभुपाद कह रहे हैं, जीव भागवत सेवक है, सेवा करना ही इनके धर्म है जीवों का, और सेवा का जो मूड है, सेवा का जो भाव है, यही है चेतन का उद्बुद्ध अवस्था, एक्सपोज्ड फ्रॉम चेतना ही शरणागति सेवा, यही है चेतना का एक्सपोज्ड फ्रॉम फॉर्म, चेतना का विकसित अवस्था। इसीलिए जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर कई सारे बात लिखा है, अचेतन है वस्तु, मुकुलित चेतन, विकसित चेतन, पूर्ण विकसित चेतन, ये सब भक्तिविनोद ठाकुर ने चेतना का विकास के बारे में बहुत सारे लिखा है। मतलब जिसका हृदय में सेवा का भाव ना रहे वो मुर्दा ही माना जाए, यही ठीक है।
सेवा का लिए जो भाव है ये चेतन का विकसित अवस्था है। सेवा ही भगवत सेवा करी। भगवत सेवा करने वाले जो है वही जीवित है, बाकी व्यक्ति मृत है। सेवा विमुख जो व्यक्ति है वो मुर्दा है। जीते जी सेवा विमुख जो व्यक्ति है वो जीते जी मुर्दा है। बोपा जी ने बताया। कृष्णो कृष्णो सेवा छोड़कर किसी का भी कोई कृत्य ड्यूटी नहीं है। कृष्णो कृष्णो सेवा छोड़कर किसी का भी कोई भी ड्यूटी कृत्य नहीं है किसी का। जो हमारा ड्यूटी है बोलकर महसूस हो रहा है, ये वास्तविक ड्यूटी नहीं है, ये माया का ड्यूटी है, माया का ड्यूटी है, माया का सेवा। नारद जी महाराज इसीलिए बताया भागवत जी महापुराण में, जथा तरोर्मूल निषेचनेन तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारश्च जथेन्द्रियानम तथैव सर्व अर्हणम अच्युतेज। इसीलिए बताया। अपना मनमानी जिंदगी का मतलब अपना स्वतंत्रता का मिसयूज करने से स्वेच्छाचारिता जिंदगी में हमारा स्वतंत्रता का सद्व्यवहार अगर करे तो हम जीवन मृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। अपना स्वेच्छाचारिता व्हिम्सिकल एटीट्यूड के द्वारा हम अगर अपना स्वतंत्रता जो हमारा चेतना का अगर दुरुपयोग करे तो इसका नतीजा भयंकर है। जो स्वतंत्रता भगवान दिया है इसका मिसयूज करने से जीवन मृत अवस्था पहुंच जाता है। पोपत कह रहे हैं कर्म कांड में जो लोग व्यस्त हैं, कर्म कांड में प्रवृत्ति विशिष्ट व्यक्ति मृत है। कर्म कांड में आस्था रखने वाले व्यक्ति वो जीते जी मुर्दा है, वो मुर्दा है। इसीलिए असत कार्य में, असत क्रियाक्रम में इसका लगन है और एब्सोल्यूट ट्रूथ परम सत्य वस्तु में कोई अटेंशन नहीं है। इसीलिए इसका असत वस्तु, असत क्रियाक्रम में इसका मन है, लगन है और अपराकृत सत्य वस्तु, सत्य चीज में इसका मन नहीं है। वास्तव वस्तु अनुशीलन पोपत अक्सर कहते थे, वास्तव वस्तु अनुशीलन करने से, वास्तव वस्तु का अनुशीलन करने से वंचित रहना यही मृत अवस्था, अर्थात
जीते जी मुर्दा मुर्दा अवस्था। जो व्यक्ति कृष्ण अधीन नहीं होकर माया का अधीन रहना चाहता है, वो जीते जी मुर्दा है। आर केनो माया जाले परितेच जीव मीन, नहीं जानो बद्ध हे रबे तुम्हें चिरदिन। অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে, রহিলে বিকৃত রূপে দণ্ড যথা পরাধীন। এখনো চেতন পেয়ে কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু জলে, অনায়াসে থাকো তুমি হয়ে কৃষ্ণ প্রেমাধীন। আর কেন মায়া জালে পরিতেছ জীব মিনো, নাই জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চিরহত। অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে, রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড যথা পরাধীন। वास्तव वस्तुर अनुशीलन करने में अनिहा अनिच्छा यही मुर्दा अवस्था का लक्षण है। कृष्णाधीन नहीं होके मैं माया का अधीन रखना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ, पसंद करता हूँ। शारीरिक और मानसिक संपद में समृद्ध होने का हर वक्त प्रयास प्रचेष्टा मेरा अंदर में चलते रहते हैं। धनम देही जन्म देही हैं जशो देही दिशो जोही। माँ दुर्गा मैया का पास यही प्रार्थना हर वक्त। और क्या, अगर आरती भी करे गंगा मैया का, हनुमान जी का, या तो शंकर जी का, किसी का, तो बोले कि, और या विष्णु जी का भी करे तो क्या करे, सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, तो फिर जगदीश हरे, नहीं तो जगदीश हरे बोलना बंद है। सुख संपत्ति आए घर का, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश, नहीं तो जगदीश का साथ कोई संबंध नहीं है मेरा। यही हमारा भक्ति है। सुबह में उठकर उत्तर भारत में हर जगह, वृंदावन बोलो, इटावा बोलो, सब जगह मैया लोग तो सुबह में उठकर बस एक तो झोला लेकर, किसी सिंदूर है, किसी में तिल है, किसी में धान है, किसी में हल्दी है, सब लेके चल, फूल है थोड़ा, वो भी और नीला फूल ज्यादा, नीला फूल से संतुष्ट हो जाए शनिचर देवता। बोले अब चल, धोत्रा सब लेके और रास्ते में चलते, सुबह में जाके जो देवता जिसमें संतुष्ट है, देवी मैया की जय हो बोल के एक जवा दे दिया उसके चरण में, शनिचर भगवान की जय हो बोल के उसमें दे दिया, अपराजिता दे दिया, शंकर भगवान की जय हो धूतरा दे दिया। ऐसा ही लोगों का भक्ति है। मैं देख के हैरान हो जाता हूँ, देखा है प्रैक्टिकली, वृंदावन में भी है। बहुत सुबह में उठ के मैया लोगों का काम सब है, छोटो ये मंदिर वो मंदिर, इसमें थोड़ा पानी फेंक दिया, लोटा देख के अरे जय हो शंकर बोलो, पानी दे, ऐसा ही भक्ति है। लेकिन शारीरिक और मानसिक संपद में समृद्ध होने का जो चेष्टा है, दिस इज श्योरली नॉट आत्मधर्म। ये जो हमारा बच्चा ठीक रहे, हमारा स्वामी का स्वास्थ्य ठीक रहे, ये सब जो चेष्टा है, दिस इज नेवर कॉल्ड भगवत भक्ति। ये आत्मधर्म नहीं है। गोकर्ण जी महाराज पिताजी को बताया, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। सब लोग लोक धर्म में, समाज धर्म में, संसार धर्म में, मन धर्म में, शरीर धर्म में, इसी में व्यस्त है। किसी का अकल नहीं है कि ये सब का बाहर जाना जरूरी है, ये सब का बाहर जाना जरूरी है। किसको
दोष दे, हर कोई का एक ही भाव, चाहे त्यागी हो, सन्यासी हो, आचार्य हो, एक ही भाव है, किसका दोष दे। शारीरिक और मानसिक संपद में समृद्धि होने का चेष्टा किसका नहीं है बताओ? सौगंध खा के बोलो, सौगंध खा के बोलो मेरा नहीं है, नहीं है, सब कोई का है, चाहे गृहस्थी हो, त्यागी हो, सन्यासी हो, सब। शारीरिक और मानसिक संपद में समृद्धि होने का चेष्टा ये कभी भी आत्मधर्म माना नहीं जाता है। इसीलिए गोकर्ण जी महाराज पिताश्री को बताए, धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्मान। आप साधारण जो धर्म है ये सब त्याग करो, तेजलोक धर्मान, लौकिक धर्म सब त्याग करो और भागवत धर्म आत्मधर्म को पालन करो। और क्या करो? इसका साथ साथ सेवस्व साधु पुरुषान जो ही काम तृष्णा, साधु गुरु वैष्णव जो वास्तव शुद्ध साधु गुरु वैष्णव, इनके सेवा करो। तो शारीरिक और मानसिक संपद में समृद्ध होने का चेष्टा कभी भी आत्मधर्म नहीं है, ये है प्राणहीन चेतन अचेतन का कार्य है, ये डेड बॉडी है, अज्ञान का कार्य। नरोत्तम ठाकुर जी ने इसी बात को खुलासा किया है, कर्मकांड ज्ञान कांड सकली विषेर भांड अमृत बलिया जे बसरे, तार उसके जिंदगी अधोपात, नीचे 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 गिरते गिरते कहाँ पहुंच जाए, तार जन्मों अधोपाते जाए। ये अज्ञान का काज है, ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं करे ये सब। भक्ति एकमात्र अमृतमय वस्तु है। मयि भक्तिर ही भूतानाम, मयि भक्तिर ही भूतानाम अमृतताय कल्पते। मयि भक्तिर ही भूतानाम अमृतताय कल्पते। अमृत और कुछ नहीं, भक्ति अमृत है। भक्ति एकमात्र सुखदाय। दूसरा जो प्रयास, दूसरा किस्म का जो प्रयास प्रचेष्टा है, ये सुखों का अभाव, ये सुखों का अभाव है। भोगी और त्यागी दोनों ही मुर्दा है, भोगी और त्यागी दोनों ही मुर्दा है, दोनों का एक कुछ कीमत नहीं है, दोनों ही दुखी, दोनों ही अशांतो, क्योंकि कृष्ण भक्तो निष्काम अतएव अशांतो। कृष्ण भक्त का अंदर में कोई चाहत नहीं है, इसीलिए शांत है, बाकी दुनिया अशांत है। निष्काम भक्ति, निष्काम भक्तिमान व्यक्ति, निष्काम भक्तिमान व्यक्ति जीवित रहे, सुखी रहे और शांत रहे। किसी को जानकारी नहीं है कि किस रास्ते में जाने से हमको भक्ति सिद्धि लाभ होता है। भक्त लोग भक्ति सिद्धि मतलब सेवा सिद्धि, ये छोड़कर दूसरा सिद्धि को अमल नहीं करते, अमल नहीं करते। प्रभुपाद कहते हैं सौतपंथी, जो सौत पंथा में अवस्थित है, गुरु परंपरा में सौत पंथा में अवस्थित होकर सेवा का प्रयास प्रचेष्टा कर रहे हैं, हर रात दिन सौतपंथी यही जरूर सिद्धि लाभ करेंगे, आज नहीं तो काल। तर्कों के द्वारा डाउट एंड सस्पिशन कैन पुट मी इन द ओशन ऑफ मिजरी। तर्कों का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तर्कों के द्वारा कोई प्रतिष्ठा नहीं है। तर्को अपतिष्ठो श्रुतयो विभिन्ना नाशो मुनिर्यस्य मतम न भिन्नम
धर्मस्य तत्वम निहितो घुआयम महाजनो येनो गतो सपंथ। जिसको सौतपद बोला जाता है, जिसको सौतपंथा बोला जाता है, ये सौतपंथा नित्य प्रतिष्ठित हो। सौतपंथा बिगाड़ने वाला नहीं है, सौतपंथा बिगाड़ने वाला नहीं है, ये नित्य प्रतिष्ठित। जो साधुगुरु वैष्णव, जो साधुगुरु वैष्णव 24 में 24 घंटा, 24 में जो साधुगुरु वैष्णव 24 में 24 घंटा हरि कीर्तन करते रहते हैं, वही सिद्धि लाभ करने में समर्थ है। ये जरूर समझ के रख लेना, जरूर ये बात समझ लेना कि वही, जरूर ये बात समझ लेना कि वही सिद्धि हो सकता, बाकी किसी का बस का काम नहीं है। परसु काल काला दिवस था, उपाय नहीं था, इसका चर्चा हम करते रहेंगे भगवान का कृपा से। हम व्रत वैगुण्य, व्रत खराब होने नहीं देंगे। व्रत खत्म होने के बाद एक दिन हम एक्सटेंड करेंगे, करके ये छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं हुआ जिंदगी में, हुआ जो भी है। परसों चर्चा का विषय हुआ, ये साधन में जो भावना है सिद्धि में वही मिलता। साधने भाविबे जा सिद्धिते पाइबेता, राग पथेर यही से उपाय। ये नरोत्तम ठाकुर जी ने ये बात बताया, और जो श्लोक दे के शुरुआत किया था उसमें भी बताया, जो प्रभुपाद का चर्चा हुआ इसी विषय में। ख्यांतिर अव्यर्थ कालत्तम, ख्यांति मतलब, ख्यांति मतलब है जिस चीज में असंतुष्ट होने का विषय है फिर भी असंतुष्ट नहीं है, ख्यांति। अव्यर्थ कालत्तम मतलब विदाउट एनी गैपिंग, समय का दुरुपयोग ना करते हुए हर वक़्त ख्यांतिर अव्यर्थ कालत्तम, ईच एंड एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भगवान का सेवा में लगाना एक टेक्निक है, कौशल है। विरक्तिर मानशून्यता, विषय में खिंचावट नहीं है। विरक्ति, विरक्त में विषय विरक्ति, लेकिन युक्तो वैराग्य में अलग है। युक्तो वैराग्य में विरक्ति नहीं है। जैसे श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी कुछ नहीं मांग के खाते थे, यहाँ तक कि दूध भी नहीं, वो दूध पीता बाबा था, दूध पीते थे, वो भी अपना इच्छा से अगर दूध आ पहुँचे तो पिएंगे, नहीं तो नहीं पिएंगे। ओ माधवेंद्र पुरीपाद 10,000 गौ माता का दान लिया, गोपाल का सेवा के लिए 10,000 गौ माता का सेवा, और मंदिर प्रतिष्ठा किया गिरिराज का ऊपर, गिरिराज महाराज का ऊपर। भगवान का आदेश, गिरिराज धरण का आदेश, श्रीनाथ जी का आदेश, इसीलिए स्थापन किया। कहाँ? एकदम गोवर्धन का ऊपर। इसके बाद भंडारा किया, भोज भंडारा किया, बहुत सारे उत्सव किया, सब कुछ किया। तो त्यागी जो वास्तविक है वो भगवत भजन में, सेवा में कभी पीछे नहीं हटने वाला। जब गोपाल ने आदेश किया हमारा शरीर का जलन हो रहा है, तुम एक काम करो, जाके चंदन ले आओ, मलज चंदन, मेरा शरीर के घिसाई पिसाई करके कर्पूर का साथ मेरा शरीर में लेपन करो। दूसरे को भेजने से होगा नहीं,
दूसरे को भेजने से होगा नहीं, मंगाने से होगा नहीं, तुमको ही जाना पड़ेगा। माधवेंद्र पुरी पाद चल दिए। तो ख्यांतिर अव्यर्थ कालत्तम विरक्तिर मानुषन्नता, विषय विरक्ति और कोई मान सम्मान पाने का कोई इच्छा नहीं है। आशाबंध मतलब हर वक्त भगवान हमको, भगवान मिलेगा, जरूर मिलेगा हमारा जिंदगी में, ये आशाबंधो। उसके बाद समुत्कंठा माने सम्यक उत्कंठा, जैसे प्रहलाद, जैसे ध्रुव महाराज जी का उत्कंठा, कहाँ भगवान है, कहाँ, यही आएगा, जरूर आएगा, यही आया नहीं आया, यही समुत्कंठा, सम्यक उत्कंठा। और नाम गाने सदा रुचि, ऐसा कोई समय नहीं है तो हमको कीर्तन अच्छा नहीं लगा चलो बंद करो, ऐसा नहीं। नाम गाने सदा रुचि और आसक्ति सद्गुणाख्यान, भगवान का गुणगान सुनने में आसक्ति है। कब कथा होगी, कब गुरु वैष्णव कथा कीर्तन करेंगे, आसक्ति सद्गुणाख्यान। और भगवान का जो धाम है, भगवान का जो मंदिर है, उसी में रहने का इच्छा होती है। आसक्ति स्तोत गुणाख्याने प्रीतिस्तोत बसोधि स्थले इत्यादि अनुभावा, इसी रूप से इत्यादि अनुभावा सूर्य जातो भावांकुरे जने, जिसका जिंदगी में भाव का अंकुरोद्गम हुआ है, ऐसा होता है। पोपात जी ने कई बार ये बात को चर्चा किया। हे महोदयगण, आप लोग साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, तीनों में अंतर क्या है ये समझने का कोशिश करें, नहीं तो धोखेबाजी में पड़ना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से, काल छोड़कर पिछले कई दिनों से हम लोग का ये चेष्टा रहा कि विधि भक्ति और राग भक्ति कैसा है। इस चेष्टा, जैसे महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टकम का जो अंतिम श्लोक बताया, इसमें पता चलता है कि महाप्रभु मधुर रस का, उन्नतोज्जल रस का प्रदर्शन करने के लिए व्यस्त है। महाप्रभु दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर आदमी, ऐसा नहीं है कि हर आदमी कंपल्सरी ये उन्नतोज्जल रस अथवा मधुर रस का भजन, ऐसा नहीं है। लेकिन महाप्रभु जी ने अपने आप दिखाया ताकि जो लोगों का अधिकार है इसमें, वो लोग ऐसे तैयारी हो जाए। ना हम विप्रो न च नरपतिर न भी वैश्य शूद्रो नांग वर्णी न च गृहपतिर न वनस्वतिर्वा किंतु पद्म निखिल परमानंद पूर्णमिता धेर गोपी भर्तुर पदकमलोर दासुदासन। गोपी भर्तु, ये गोपी भर्तु मतलब गोपीगणों को गोपायते, गोपायत माने संरक्षण करते, छुपा के रखते। गोपी गोपायते, जो गुप्त है वो प्रचार करने का जिनिस नहीं है, ये प्रचार करने का जिनिस नहीं है। महाप्रभु जी ने कृपा करके नाम संकीर्तन तो प्रचार किया, इसका साथ साथ अपना प्रभाव के द्वारा उन्नत उज्जवल रस योग्य पात्रों में संचारित करने का भी प्रयास किया। हर व्यक्ति को नहीं, हर व्यक्ति को नहीं। अनर्पित चरिंग चिरात करुणावतीर्ण कलु समर्पयत उन्नत उज्जवल रसाम सभक्ति स्वयं हरि पुरट सुंदर दुदिकदम्ब संदीपितो सदा हृदय कंदरे स्फुरतिव शिशोचिनंदन। ये है बात। महाप्रभु का शिक्षाष्टकम का लास्ट श्लोक देकर
श्लाघ श्लोका का ऊपर आधार पर विचार करे तो महाप्रभु जी का कहना है अपने को संबोधन करके बताया। महाप्रभु किसी को नहीं बताया, अपने को पद को मनोहर दासन था। अगर कोई किसी को अगर मन में खिंचावट पैदा हो कि महाप्रभु जैसे कृष्ण को भगवान भजन किया है, ये तो राधा रानी का भाव, राधा रानी का भाव तो संभव न मंजूरी भाव लेकर हम लोगों को करना है। अगर करे तो, अगर इसी स्थिति आए तो करोड़ों जन्म में महाप्रभु जी ने तो तीनों भाव प्रदर्शन किया। महाप्रभु जी कभी कभी भक्तो भाव प्रकट करते थे। अच्छा, भक्तो भाव छोड़ दो, ऐसे ही उन्नतोज्जल रस में कभी महाप्रभु राधा रानी का भाव प्रदर्शन करते थे, कभी कभी सखी का भाव प्रदर्शन करते थे, कभी कभी मंजरी भाव का भी प्रदर्शन करते, तीनों किस्म का। बाकी तो खैर छोड़ दिया, बाकी छोड़ो। महाप्रभु जी भक्तों का मापिक रोते थे, कभी कभी भक्तों का मापिक लीला प्रदर्शन करते थे, लेकिन इसके अलावा भी कभी कभी राधा भाव समय समय में, कभी राधा भाव, कभी कभी सखी भाव, कभी मंजरी भाव। जैसे एक मिसाल उदाहरण दे दे, जब रथ यात्रा का सन्मुख में, रथ यात्रा का सामने महाप्रभु रोते रोते সেই তো পরাণনাথ পাইনু, সেই তো পরাণনাথ পাইনু, जहाँ लागी मदन दहने झुड़ी गेनु। ये जो कीर्तन किया, इस समय महाप्रभु का अंदर में राधिका रानी का भाव, अर्थात कृष्णों को लेकर मैं वृंदावन में जा रहा हूं, ये भाव। बाकी जब समंदर में छलांग लगाया महाप्रभु जी ने, उस समय महाप्रभु जी ने खुद बताया, जब महाप्रभु वापस आए, होश में आए, इस समय बताएं तुम लोग हमको पकड़ के क्यों ले आए हो? हैं, हम देख रहा था राधा कुंड में कृष्ण जलकेली कर रहा है, जलकेली कर रहा है, हम खड़े होकर देख रहे थे, क्या मजा भगवान सखियों के साथ। ये मंजरी भाव का प्रकाश है, है मंजरी भाव का प्रकाश है। समय समय महाप्रभु सखी भाव का भी प्रवर्तन करते थे। ये टाइम टू टाइम कब क्या हो जाए महाप्रभु का, ऐसे लीला करते। तो बात ये है, साधन में जो भावना करे, साधन में जो आदमी जो भजन करे, सिद्ध देहो में पावो तहा, सिद्ध होने से वही मिलता है। बोया, आपने बोया है कटहल का वृक्ष, आपने बोया है नीम का वृक्ष, कैसे आप आम का फल आशा कर सकते हो? संभव नहीं है। इसीलिए साधो ने भाविबो जहाँ सिद्धि थे पाइबो तहाँ। नौतम ठाकुर जी ने जो पहले बताया था, पहले जो बताया था, जो विचार मोने चैतन्य चैतामितो में भी यही बात बताया, मोने निजो सिद्ध देहो कोरिया भवन, ये जो श्लोक बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये एक ही बात है। तो इसमें बहुत सारे विचार आता है। जब तक भुक्ति मुक्ति स्प्रिया हृदय में रहता है, भक्ति सुख कहाँ से मिलेगा? भक्ति सुख कहाँ से मिलेगा? भुक्ति मुक्ति स्प्रिया यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख शत्रु कथम अभ्युदय भव। भक्ति रसामृत सिंधु मनोशिक्षा में रघुनाथ दास गोसाई बताए, प्रतिष्ठा सधिष्ठा सपच रमणी में हृदय नथित कथम साधु प्रेमा स्पृशति सुचिरे तत् ननु मनो।
इत्यादि बताया। बहुत सारे ऐसा विचार है। महाप्रभु जी ने तो बताया, महाप्रभु जी ने तो अभी हम बताया ना, हम विप्रो इत्यादि करके बताया कैसा विचार होनी चाहिए। फिर 10 किस्म का नाम अपराध बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 10 किस्म का जो नाम अपराध है बिल्कुल नहीं होने चाहिए। महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को तार फाइनल उपदेश में, चूड़ांत उपदेश में यही बताया था, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य बार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, और अमानी मानो दैया सदा बजे कृष्ण नाम लावे। ये है सार वस्तु। जो भी है भक्ति का अनुकूल कार्य स्वीकार करना है, प्रतिकूल भाव वर्जन करना है। 10 किस्म का नाम अपराध वर्जन करके नामानुशीलन निरंतर करते करते महाप्रभु का जो आदेश है ये पालन करते हुए 10 विधा नाम अपराध, 10 किस्म का नाम अपराध बिहायो दूरा, बहुत दूरे फेंक कर 10 किस्म का नाम अपराध बिल्कुल ना होए, इस विषय में हर वक्त सावधान रहना चाहिए। और इसके बाद महाप्रभु का जो आदेश है कि शयने कि भोजने किंबा जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बलह बधने, ये होना जरूरी है। राग बत्म चंद्रिका कोई मामूली बात नहीं है, कोई मामूली नहीं है। लोभ वास्तविक रूप में पैदा होना और लोभ का नाटकबाजी करना ये अलग बात है। मैंने पिछले कई दिनों से ये सब चर्चा करते आए हैं। इस प्रकार में निरंतर अभ्यास करते करते अनर्थ निवृत्ति हो जाता है और इसमें अटेंशन अर्थात एकाग्रता बढ़ता है। गीता में भगवान ये अभ्यास योगों का बारे में बताया। मन को खींच के बार बार लाना, मन विषयांतर में, मन हमारा बद्ध मन विषयांतर में जाने के लिए हर वक्त व्यस्त रहता है, लेकिन उसको विषय से खींचकर हमारा भजन का वस्तु में लगाना, इसको बोलता है, इसको क्या बोलता है? इसका नाम है प्रत्याहार। प्रत्याहार विषय से मन को भगा के लाना। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बोला है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्नुगामिना परम पुरुषम दिव्यम जाति पार्थानुचिंतयन। जब चित्तो और दूसरा चीज में जाने के लिए तैयार नहीं है, ना अनुगामीन ना, उस समय बहुत ध्यान से सब भजन का पद्धति, जब चित्तो और दूसरा चीज में नहीं जा रहा है, तब अनवधान रूप ये जो दोष है, अपराध, ये इससे छुटकारा मिलता है। और छुटकारा मिलने से श्री नाम प्रभु निरंतर और अकैत्व अनुशीलन अनुचिंतन होते रहता है। ये अनर्थ जाने का बाद नाम भजन संभव है। श्री फले अनर्थ जाने का बाद श्री नाम प्रभु का निरंतर अकैत्व अनुशीलन करते करते भगवान का चिंतन निरंतर हृदय में बने रहते हैं। सर्वकन
प्रभुपाद जी ने बताया हरिनाम करते करते, प्रभुपाद जी ने बताया श्री हरिनाम ग्रहण करते करते क्या होता है, बोले स्वरूपेर जे विचार है, अपना अंदर में जो अपना गुप्त स्वरूप है, ये इसका उद्बोधन में नित्य प्रतीति अपने आप आकर साधक का हृदय में बैठ जाता है। निरंतर हरिनाम करते करते जो अपना नित्य परिचय का स्वरूप आ जाता है। प्रभुपाद जी ने बताया ये गुरुदेव या वैष्णवों के पास थोड़ा चर्चा करके इसको कंफर्मेशन करना जरूरी है। इस समय जब स्वरूप का उद्बोधन हो ही जाता है, इस समय भगवान का प्रेम सेवा अपने आप चलते रहता है। इसका लिए कोई नाटकबाजी का जरूरी है नहीं। प्रेम सेवा अंदर में होते रहता है। ऐसा करके बहुत सारे विचार हैं। जैसे पहला श्लोक विश्वनाथ चकोदेव जी ने बताया, तत्तद भावादि माधुर्य श्रुते धीर्यत अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिंच तल्लोभ उत्पत्ति लक्षणम। लोभ उत्पत्ति होने के लिए कोई शास्त्रों का जरूरी नहीं है, अपने आप हो जाता है। लेकिन लोभ उत्पन्न होने का बाद कैसे हम ये लोभनीय वस्तु को प्राप्त करें, इसका लिए शास्त्रों युक्ति का अपेक्षा जरूर है। गुरु वैष्णव का मुखारबिंदु से ये सब शास्त्रों का विचार के बारे में सुनना जरूरी है। काल हमने परसों हमने चर्चा करते हुए बताया काल परसों ये सब चर्चा करते हुए बताया ये लोभ दो तरीका से उत्पन्न हो सकता है। तो दो किस्म का, एक है भगवत कृपा से जन्म जन्मांतर में कुछ हुआ होगा, इसीलिए लोभ दो तरीका से भगवत कृपा से हो सकता है, या तो अनुरागी भक्तजनों का कृपा से भी लोभ उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए दो किस्म का भाग कैटेगरी में भाग किया जाए। इन दोनों में भगवत भक्तों जनितो कृपा जनितो लोभ, ये आवाज दो किस्म का होता है। एक प्राचीन है, आधुनिक है। जन्म जन्मांतरे कृष्ण भक्तों का बनों का, कृष्ण परिकर गणों का, भावादि माधुर्य आदि माधुर्य अनुरागी जन्म जन्मांतरे जन्मांतरियों श्री कृष्ण भक्तगणों का, बीच में किसी का, श्री कृष्ण परिकर गणों में किसी का, भावादि माधुर्य अनुरागी भक्तगणों का कृपा से उत्पन्न जो भाव है ये है प्राचीन, प्राप्तन व प्राचीन। और वर्तमान समय में इसी शरीर में इसी सब कुछ लेकर इसी अवस्था में, इस शरीर का अवस्था में वर्तमान जन्म में ऐसा मापिक कोई भक्तों का कृपा का द्वारा, भक्तों का कृपा के द्वारा जो लोभ वर्तमान जन्म में ऐसा मापिक किसी अनुरागी भक्तों का कृपा के द्वारा अगर हमारा अंदर में लोभ पैदा हुई, इसका नाम है आधुनिक लोभ। लोभ अगर पैदा हो जाए इसका नाम है आधुनिक अभिहित।
और जिनके पूर्व जन्म में संजात हुआ है ये लोभ स्फूर्ति, ध्यान दे, जिनके पूर्व पूर्व जन्म में, किसी जन्म में लोभ पूर्व जन्म में संजात होके ही रहा है, ऐसा मापे कोई भक्तो लोभ उत्पन्न होने का बाद, लोभ उत्पन्न होने का बाद क्या करे, लोभ उत्पन्न होने का बाद क्या करे, वो ऐसा माफिक किसी एक रागानुगा रूपानुगा भक्तों का चरण में आश्रय ले ले, गुरुचरण और आश्रय। तो लोभ अगर पूर्व पूर्व जन्म में संजात है तो लोभ स्फूर्ति का बाद रागानुगियों भक्तों गुरु जी का चरण आश्रय करे। और जिन्होंने इसी जन्म में लोभ किसी भी हालत से पैदा किया तो वो लोग आधुनिक लोभ विशिष्ट हो, ये लोग गुरुचरण आश्रय का बाद, जे लोगों का आधुनिक जिंदगी में वर्तमान जीवन के लोभ आधुनिक लोभ विशिष्ट हो, ये लोग गुरुचरण आश्रय का बाद ही, गुरुचरण आश्रय का बाद ही लोभ प्रवृत्ति होते हैं। क्यों? ये तो गुरुचरण आश्रय किया नहीं, कुछ नहीं किया, होता नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसा ही बोला गया है, केवल श्री कृष्णों एवं तद्भक्त बिंदु का कृपा से संजात जो लोभ है ता भक्ति प्रवर्तन में अगर कारण बन जाए, इसी का नाम रागानुग भक्ति। मतलब हमारा भक्ति में एंगेज होने के लिए, हमारा भक्ति में लगने के लिए, एंगेज होने के लिए अगर किसी केवल भगवान श्री कृष्ण और भगवान का भक्तों का कृपा से संजात जो लोभ है, और ये भक्ति में हमारा प्रवर्तन, भक्ति में लगने के लिए ये अगर कारण बन जाए, इसका नाम रागानुग भक्ति। इसका दूसरा नाम है पुष्टि मार्ग। ये भी कभी कभी कोई साधु बोलते रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं ये रागमात्म चंदिका का रहस्य, अतः पूर्वोक्त प्राप्तन और आधुनिक दो किस्म का लोभ विशिष्ट व्यक्ति भक्त। विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं अतः पूर्वोक्त प्राक्तन और आधुनिक दो किस्म का लोभ विशिष्ट भक्तों दोनों ही जब श्री कृष्ण और नित्य परिकरगण का भाव प्राप्ति का उपाय का ऊपर इंक्वायरी मतलब जिज्ञासु होता है, इसी अवस्था में शास्त्र जरूरी है। लोभ उत्पत्ति में शास्त्र नहीं है, लेकिन लोभ पैदा होने का बाद शास्त्रों का चर्चा गुरु वैष्णव का अनुगत्य में और तद अनुकूल युक्ति का अपेक्षा अवश्य है। लेकिन इसका पहले बताया था क्या, तत्तद्भावादि माधुर्य श्रुते धीर्य अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिंच लोभ उत्पत्ति लक्षणम। ये सब चर्चा हो गया। अभी लोभ उत्पन्न होने का बाद जो इंटेरोगेशन, जिज्ञासा, औत्सुक पैदा हुआ, इस समय गुरु वैष्णव का अनुगत्य में शास्त्रों और तद अनुकूल कोई युक्ति उपदेश गुरु वैष्णव से लेना ये जरूरी है। क्यों? केवल शास्त्र विधि के द्वारा, क्यों? केवल शास्त्र विधि के द्वारा एवं शास्त्रों प्रतिपादित तो युक्ति के द्वारा ही, क्यों? ऐसा अवस्था आने से हमारा अंदर में इंक्वायरी आता है, एक जिज्ञासा पैदा, कैसे प्राप्त किया जाए। लोभ का जो वस्तु
लोभ हो रहा है, ये प्राप्ति करने का क्या विषय है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, ये केवल शास्त्र विधि के द्वारा, जेहेतु क्या कारण है? बोले केवल शास्त्र विधि के द्वारा एवं शास्त्रों प्रतिपादित युक्ति के द्वारा ही उक्त लोभनीय वस्तु प्राप्ति करने के लिए जो भाव प्राप्ति जरूरी है, ये शास्त्रों में ही मिलता है। कारण ये है कि जब शास्त्रों और तदनुकूल युक्ति का अपेक्षा अभी है लोभ उत्पन्न होने का बाद, किसलिए? इसलिए कि केवल शास्त्र विधि के द्वारा एवं शास्त्रों प्रतिपादित युक्ति के द्वारा ही उक्त लोभनीय भाव प्राप्ति का उपाय देखा जा सकता है, अर्थात प्रदर्शित हो सकता है। अपना कोई मनमानी अगर करे तो इसमें कुछ नहीं हो सकता। दूसरा कोई किस्म का उपाय के द्वारा तत्प्राप्ति अर्थात भाव प्राप्ति का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कोई किस्म के द्वारा, किसी प्रकार के द्वारा, किसी तरीका से वो लोभनीय वस्तु का प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय आप लोग प्राप्त नहीं कर सकते, ये दिखाया नहीं गया। जैसे हमने उदाहरण दिया, किसी व्यक्ति रोज बहुत परिमाण में खांटी दुग्ध पान करने का निर्णय लिया, लोभ उत्पन्न हुआ। लोभ होने के बाद इसको सलाह दिया किसी गांव वाले ने, आप एक काम करो, आप हाट में जाकर गोमाता ले आओ। उसके बाद वो गोमाता का पालन पोषण की, घास आदि देकर पालन किया, पानी। उसके बाद गोमाता का बच्चिया पैदा हुई। इसके बाद दूध की धार आना शुरू कर दी, तो दूध प्राप्ति करने का लोभ पैदा हुआ। लेकिन ये लोभनीय वस्तु दूध प्राप्ति करने का तरीका ऐसे ऐसे बता दिया किसी ने, ये उपाय है। अर्थात लोभ उत्पत्ति होने का बाद शास्त्रों युक्ति, गुरु वैष्णव का उपदेश, शास्त्रों का कहना, ऐसे ऐसे चलने से ये हो सकता है। ऐसा ही लोभ होने से ही ऑटोमेटिकली लोभनीय वस्तु नहीं मिलता है। लोभ होने से ही ऑटोमेटिक लोभनीय वस्तु लाभ होता नहीं। गोपालन कैसे करना है, इसका भी गोपालन, गोमाता का पालन कैसे करना है, इसका भी शिक्षा है, ये भी जरूरी है, ये भी सीखना है। घर में बैठे रहने से गोमाता का पालन का पूरा ज्ञान आ जाएगा, ऐसा हो सकता है? हमने कभी जगह गया नहीं, किसी का साथ चर्चा किया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, अपने आप गोमाता का ये होता नहीं। और हम लोगों को सिखाया गया ऐसे, ये सूखा लकड़ी का अंदर आग जरूर है, लेकिन प्रकाश कैसे करें? प्रकाश करना जरूरी है। प्रकाश करना जरूरी है। सोने का जो माइन है, गोल्ड माइन, उसमें सोना मिलता है, लेकिन हम जाने से सोना निकल नहीं सकता। वो मेटलर्जिकल इंजीनियर है, हो सकता। इसका तरीका है, कंकर पत्थर मिट्टी का साथ एकदम भरपूर, दूसरा मेटल का साथ एकदम
उल्टा अवस्था में है। इस अवस्था से सोने को निकालने के लिए कुछ विशेष तरीका चाहिए। ऐसे ही विश्वनाथ चकोदेवराज जी ने बताए, मनुष्यगण उपाय परंपरा के द्वारा ईंधन काष्ठों का मध्य में अग्नि, गाभी का अंदर में दुग्धो, पृथ्वी मिट्टी का अंदर में अन्न, पानियों, जल है ऐसा। और जो वाणिज्य व्यवसा वाणिज्य करे, ये पुरुषकारेर मध्य अपन जीविका लाभ करने में समर्थ है। ऐसे जैसे पृथु महाराज जी पृथ्वी मैया को मारने के लिए आगे गया। पृथ्वी देव बोले हमको मार क्यों रहे हो, हम आपका पालित है। बोले देखो आप अन्न नहीं देते हो, बोले हम अन्न देंगे जरूर, आप पखंडियों का हटाओ और चेष्टा करो, हम देंगे। बहुत सारे सब दार्शनिक विचार हैं। जैसे वेद उपनिषद को गोमाता विचार करके दोहन किया, इससे शास्त्रों का दोहन हुआ। पृथ्वी माता को दहन करने का समय चावल, धान, आटा, सब जव ये सब उत्पन्न हुए। ऐसा करके ये सब दार्शनिक विचार है। इसीलिए जैसे मनुष्यगण उपाय परंपरा के द्वारा ईंधन काष्ठ का अंदर में अग्नि, गाभी माता का अंदर में दुग्ध, पृथ्वी का अंदर में मिट्टी में अन्न और पानियों, जल और वाणिज्य आदि पुरुषकार के द्वारा मध्य अपना जीविका, अपना पैसा कमाने का व्यवस्था, तद्रूप ऐसा मापिक हे विष्णु बुद्धि के द्वारा सत्यादि गुणों सकल का, बुद्धि के द्वारा सत्यादि गुणों सकलेर मध्य अपने आप को प्राप्त करना संभव है। जब ताकि तो सतो रजो तमो गुण को एलिमिनेट करके शुद्ध सत्वों का विकसित कर दे हृदय में, उस समय में संभव होता है। बुद्धि के द्वारा सत्यादि गुण सकल का अंदर में आपको विचार करते हुए प्राप्त करना संभव है। इसी बात का सलाह जो नॉलेजेबल पर्सन है, विशेषज्ञगण, स्पेशलिस्ट, ये लोग बोलते रहते हैं हमारा सामने उपदेश। ये जो लोभ है, ये राग मार्ग अवलंबी भक्तगणों का श्री गुरुचरण आश्रय लक्षण रूप साधन का पहला कदम। अदौ सद्या ततो साधुसंगो अथ अनर्थ निवृत्ति सात निष्ठा रुचिस्ततः। हमने बोला अदौ सद्या ततो साधुसंगो, साधुसंगों का अंदर में प्रिलिमिनरी साधुसंगो पहले होता है, प्रिलिमिनरी साधुसंगो, और गुरुचरण आश्रय का बाद जो साधुसंग होता है वो बहुत तगड़ा साधुसंग होता है। वास्तविक गुरुचरण आश्रय किया तो, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो जो लोग रागमार्गी अवलंबी भक्तगणों का भजन का जो विशेष है वो कैसे, इसी लोभ रागमार्गी भक्तगणों का श्री गुरुचरण आश्रय लोभ लक्षण जी साधन, ये जो भजन का विभाग है ना, गुरुचरण आश्रय आदि सब कुछ है। तो श्री गुरुचरण आश्रय लक्षण रूप साधन पहला कदम है। इससे शुरू कर
इससे शुरू कर कर स्टार्टिंग में ये है, ये शुरू का बाद अंतिम में जाकर क्या होता है, भले अंतिम में जाकर हमारा लोभनीय वस्तु प्राप्ति करने का विषय प्रसंग आता है। इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताए, यही ये जो लोभ से रागानुगो मार्गो अवलंबी भक्तगणों का श्री गुरुचरण आश्रय लक्षण रूप साधन का पहला कदम से लेकर धीरे धीरे आगे चलकर निजो अभिष्ट वस्तु, अर्थात जिसलिए ये भजन कर रहा है, अभिष्ट वस्तु साक्षात प्राप्ति काल तक क्या करना चाहिए। भगवान हमारा पवित्र चरित्र, हमारा पवित्र कथा कीर्तन, श्रवण कीर्तन के द्वारा कथा कीर्तन तत्काल तक, माने ये लोभ उत्पत्ति रागमार्गियों भक्तावलंबी भक्तगणों का श्री गुरुचरण आश्रय से का पहला कदम से लेकर आगे चलकर अभिष्ट वस्तु प्राप्ति अर्थात लोभनीय वस्तु प्राप्ति का समय तक हमारा कथा कीर्तन चलाते रहे। हर वक्त मेरा कथा कीर्तन चलते रहे, निरंतर हरि कथा कीर्तन चलते रहे। जिसका दिल में जितना हरि कथा कीर्तन का असर पड़ा, जिसका दिल में जितना हरि कथा कीर्तन का असर पड़ा, उसका दिल उतना ही पवित्र निर्मल हो पाता है, हो जाएगा। ये जो भगवान का जो उपदेश है, जथा जथा आत्मा परिमिज्यते असौ मत्पुण्य गाथा सबनो विधानई तथा तथा वश्यति वस्तु सूक्ष्म है चक्षुषैव यथा चक्षुषैव अन्यनो चक्षुषा एव अन्यनो संप्रयुक्तम, ऐसा जितना आकर्षण हरिकथा कीर्तन में आकर्षण, जितना हरिकथा कीर्तन उतना ही उसका तरक्की हो पाएगा। श्रवण कीर्तन के द्वारा आत्मा उस जिस परिमाण में परिमार्जित हो, परिष्कार निर्मल होता है, उसी परिमाण में सूक्ष्म तत्व वस्तु दर्शन करने का क्षमता हृदय में पैदा होती है, भक्तों के हृदय में स्फूर्ति होता है। ये उदाहरण दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती, जैसे अंजन काजल, अंजन आंखों में लगाने का कारण क्या है ना, जितना आंखों में अंजन लेपन करोगे उतना ही आपका दर्शन का क्षमता, विजन पावर बढ़ते चलेगा, और जैसे जैसे बढ़ते चलेगा उसी परिमाण में वस्तु का सूक्ष्म भाव का दर्शन। जैसे मैंने देखा है 90 साल का उम्र में बुढ़िया, ये आपका सुई है ना, सुई जानते हो, सुई का अंदर में सुतली डालने का क्षमता है। बाप रे, हमने अपना दादी माँ को देखा है, अरे कैसे कैसे इतना उम्र है, कोई चश्मा नहीं है, कुछ नहीं है, वो क्या करे, बोले ये जो धागा डाल रहा है, कहा ये सुई का पीछे धागा डाल रहा है, जबकि कमती उम्र में 12-15 साल 20 साल का उम्र में आंखें खराब हो जाता है और धागा डाला नहीं जाता है। बचपन में
आजकल ऐसा है, बचपन में आंखें खराब हो जाता है, चश्मा लागे, क्या करें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताया, जिस परिमाण में, जिस आकर्षण के द्वारा हरिकथा कीर्तन करे, उसी का मुताबिक सूक्ष्म वस्तु का हृदय में दर्शन होता है। और भगवान ने बताया, भक्ति हेतु अंतःकरण शुद्धि तत्व अनुसार प्रतिदिन उत्तरोत्तर सूक्ष्म वस्तु दर्शन, जो भगवान स्वयं बताए, जता जता आत्मा परिमिज्यत, ये भगवान ने स्वयं बताया। तो फिर अभी विचार आता है, पहले जो कहा गया जो लोभ है, पूर्वो कथितो तादृश लोभ समुदित हेले समुद्भूतो, अब उत्पन्न होने से भगवान स्वयं बाहर में गुरुदेव रूप लेकर उपदेश, अंतर में अंतर्जामी रूप में निज इष्ट वस्तु आस्वादन का प्रदान के द्वारा अपने को प्रकाश करते हैं। एक तो है अंदर में भगवान और बाहर में गुरुदेव रूप में उपदेश के द्वारा, एवं अंतर में अंतर्जामी रूप में निज इष्ट वस्तु आस्वादन को उपाय द्वारा निज रूप जो भावना भक्त कर रहे हैं उसी को प्रकट कर देता। आचार्यो चैत्य वपुषा स्वगतिंग बेनोक्ति, इस श्लोक के द्वारा ये विचार आता है। भगवान स्वयं ही अंतर में अंतर्यामी रूप में, बाहर में गुरु रूप में, जो वस्तु का लिए लोभ है, जो वस्तु का लिए खिंचावट है, अगर सिंसियर है, सही ढंग से कर रहा है, तो भगवान स्वयं बाहर में गुरु रूप में प्रकट हो जाएंगे और अंतर में अंतर्यामी रूप में निज इष्ट वस्तु आस्वादन को उपाय के द्वारा निजोस रूप प्रकाश कर देते हैं। यही नियम है। ये श्रील उद्धव महाराज जी का वचन, श्रील उद्धव महाशय का ये जो उक्ति है, श्रील उद्धव महाराज जी का जो ये जो कहना है, श्रील उद्धव महाराज जी का ये जो उपदेश है, कहना है, इसके मुताबिक शास्त्रों में प्रकाशित पूर्वोक्त लोभों का उपाय संबंध में कभी कभी किसी किसी को श्री गुरुदेव का मुखोक्त उपदेश से और किसी किसी व्यक्ति का रागानुगा भाव अभिज्ञ अनुरागी भक्तों का मुखरबिंदु से सम्यक ज्ञान लाभ होता है। गुरुदेव का मुखोक्त उपदेश से किसी किसी व्यक्ति का अथवा रागानुगा अभिज्ञ अनुरागी भक्तों का मुखारबिंदु से ये ज्ञान लाभ हो सकता है। हर किसी को इस बारे में पूछना उचित नहीं। हर किसी को इस बारे में पूछना उचित नहीं है। और ऐसा भी होता है, जैसे हमने उदाहरण दिया था, श्रील सच्चिदानंद भक्तिवेदांत ठाकुर जैव धर्म में लिखा है, जे मायावादी आचार्य जो 10,000 का ऊपर शिष्य है, नवद्वीप में आ गया, ढूंढते ढूंढते परमहंस बाबा जी महाराज का साथ देखा हुआ, परमहंस बाबा जी महाराज का कृपा प्राप्त हुई। कृपा प्राप्त होने का बाद में निशांत लीला का
निशांत लीला का स्मरण करते हुए एक दफे अपना शिष्य वैष्णव दास को अपना स्वरूप का परिचय बता दिया। ये भी हो सकता है, मतलब ऐसा कोई गुरु भी हो सकता है जिसका हृदय में वास्तविक रूप से गुरु का शिष्यों का स्वरूप प्रकाश हो सकता है भगवत प्रेरणा में। लेकिन जो सहजिया लोग जो करते रहते हैं, मेरा पास 5,000 भी नहीं है, 200 रुपया देने से स्वरूप दे देता है, ये नियम नहीं है। ये भगवान का व्यवस्था है। कभी कोई सदगुरु रसिक गुरुदेव का हृदय में भगवान अपने आप शिष्यों का स्वरूप प्रकटित करके देता है। राधा रानी स्वयं मधुसूदन दास बाबा जी महाराज का परिचय दे दिया। हमारा गोवर्धन का जो कृष्णदास बाबा जी महाराज, ये भी पानी के अंदर में गोता लगाया, 7 दिन बाद उठा, फिर भी जीवित है और परिचय पत्र लेके उठा है। ये सब मिराकल, ये सब जो कहानी है, ये फैक्ट है, वास्तविक। लेकिन कभी कभी किसी का जिंदगी में हो सकता है। यूजुअल प्रोसीड्योर क्या है? नाम भजन करते करते हृदय में निरंतर, नाम भजन करते करते निरंतर, अनर्थ जाने का बाद निरंतर नाम भजन करते करते अचानक हृदय में ये प्रकटित हो जाता है। प्रोवाइडेड देयर इज नो नाम अपराध नथिंग। तो उद्धव जी का जो उपदेश है, तो उद्धव जी का ये जो उपदेश है, क्या उपदेश? आचार्यो चैत्य वपुषा स्वगतिम वैनक्ति। उद्धव का मुखदगिर्ण ये वाक्य है। ये उक्ति का अनुसार शास्त्रों में प्रकाशित पूर्वोक्तो भाव लाभ का उपाय संबंध में किसी किसी व्यक्ति का जिंदगी में श्री गुरुदेव का मुखारविंद का उपदेश में ही हो जाता है। किसी का जिंदगी में श्री गुरुदेव का मुखारविंद उपदेश में ही हो जाता है, और फिर दूसरे का किसी किसी को रागानुगा भाव अभिज्ञ, रागानुगा भाव अभिज्ञ अनुरागी भक्तों का मुखारविंद से इन लोगों को सम्यक परफेक्ट ज्ञान लाभ होने का संभावना है। जो राग भक्तों के साधन करना चाहते हैं, लोग पहले से ही है। और फिर किसी किसी व्यक्ति का जिंदगी में भक्ति सुधा विधौतो चित्तवृत्ति में वो स्वतः अपने आप प्रकटित होता है, जो पोपा जी ने पहले ही बताया, बहुत पहले। इन लोगों का तद्भाव लाभ, इन लोगों का जिनको ये सब तरीका हमने बताया, इन लोगों का तद्भाव लाभ में उल्लासपूर्ण सातिशय प्रवृत्ति दृष्टो है। अर्थात जिन लोगों का जिंदगी में ये जो वास्तविक रूप से ये भाव लाभ होता है, ये लोगों का तद्भाव लाभ होने का बाद एक अदम्य एक उल्लास प्रवृत्ति हृदय में देखा जाता है। तब पता चलता है इसका भाव जो है नकली नहीं है। बाकी नकली भाव के द्वारा कहाँ तक आप जा पाओगे, इससे पता चला।
चित्त उल्लसित हो जाता, आनंद में झूम पड़ते हैं। स्वतःस्फूर्त हो। ये लोगों का जिंदगी में भाव वास्तविक प्राप्त होने का कारण एक उल्लास, नॉन स्टॉप एक आनंद दिखाया जाता साथी से प्रवृत्ति। तब पता चलता है कि ये नकली भाव बिल्कुल नहीं है। एक उदाहरण दिया विश्वनाथ चक्रवर्ती जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी एक उदाहरण दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति विषय के लिए बड़ा सुखाभिलाषी, विषय सुखाभिलाष, एक विषय चाहता है, मेरा जिंदगी में बड़ा धन दौलत आ जाए, मैं मालामाल हो जाऊं, ऐसा चिंतन में डूबे रहते हैं। इसका अभिलाष है। विषय सुख का अभिलाषी यही है ना, विषय सुख का अभिलाषी। मेरे को ऐसा मापी के एक बांग्लो बनाना है, विषय सुख अभिलाषी। तो ये विषय प्राप्ति करने के लिए क्या तरीका है? भोग वस्तु, लोभ का वस्तु लाभ करने के लिए जड़ जगत में भी, इवन इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड, देखा जाता है प्रवृत्ति। और वो लोभनीय वस्तु को प्राप्ति करने के लिए उसका अंदर में प्रवृत्ति, उस प्राप्ति करने के लिए उसको अप्रोच करना है एप्रोप्रिएट जगह में, नहीं तो पता नहीं चलता। तो फिर विषय सुख अभिलाषी व्यक्ति वैषयिक भोग्य वस्तु लाभ का उपाय स्वरूप ये प्रवृत्ति दृष्ट होता है। उसके बाद वो पता करता है ये वस्तु कैसे मिलता है, क्या करने से मिलता है। ये सिमिलरली ये शास्त्रों भी सकल उपनिषद का सारभूत एवं जिन लोगों का जिंदगी में मैं प्रिय हूं, भगवान बोल रहे हैं, प्रियो आत्मा पुत्रो सखा गुरु सुहित देवता इष्टो इत्यादि संबंध व्यंजक वाक्य समूह का आकर श्रीमद् भागवत जी परम महापुराणी इस विषय में शास्त्र रूपे ग्राह्य हो। अर्थात श्रीमद् महाप्रभु जैसे श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम पेमा पुमार्थ महानो श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्तादर न पर। विश्वनाथ चक्रवर्ती बोला ठीक है, श्रीमद् ये जो जिन लोगों का जिंदगी में मैं प्रिय हूँ, आत्मा हूँ, या तो पुत्रो सखा गुरु सुहृद देवता इष्टो, ये तरह तरह का संबंध व्यंजक वाक्य, तरह तरह का संबंध बनाने का जो वाक्य है, इस मार्ग में चलते हुए कि विशेष भाव को प्राप्त करना है, तो भागवत जी महापुराण ही इस विषय में शास्त्र रूप में ग्रहण करना उचित है। क्योंकि भागवत जी महापुराण अमल प्रमाण, और यही श्रीमद् भागवत में लिखा गया प्रतिपादित भक्ति विवृत्ति समूह से, अर्थात श्रीमद् भागवत जी महापुराण में जो प्रतिपादित भक्ति का जो विषय है, वो कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु प्रभृति ग्रंथों हैं, हरिभक्ति विला विभिन्न ग्रंथों, जीव गोस्वामी पाद का संदर्भो विभिन्न, इसका सिद्धांत विचार, इसका प्रक्रिया पद्धति, ये सब शास्त्रों अपना जिंदगी में ग्रहण करना है, गुरु वैष्णव का अनुबंध में चर्चा करना है। इसके द्वारा हमारा जो अधूरा लोभ तो अधूरा है, प्राप्त वस्तु प्राप्त करे तब होता है, ऐसे नियम है।
ये रसामृत सिंधु में 3 किस्म का वाक्य को निर्देश किया गया विशेष करके। उक्तो विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु का बात उठाया, इसी भक्ति रसामृत सिंधु में 3 इंपॉर्टेंट वाक्य को निर्देश है। इनमें से पहला वाक्य है कृष्ण के, पहला वाक्य है कृष्ण को एवं निजो अभिप्सितो निजो वांछितो तत्प्रियो परिकर जन के स्मरण। पहला बात देखो, पहले श्री कृष्ण को और कृष्ण को सेवा करते हुए देखा, अनुभव किया किसी ब्रजवासी को, जिसका भाव में इसका आकर्षण हुई, लोभ। तो पहला क्या है, श्री कृष्ण को और अपना जो निजो अभिप्सित हो तत्प्रिय परिकर, जो कृष्ण को सेवा करता है उसका तरीका देख के उसका अच्छा लगा और अंतिम में यह प्राप्ति करने की इच्छा रखते हैं, उसका लिए पहला बात यह है श्री कृष्ण को और निजो अभिप्सित हो तत्प्रिय परिकर ब्रज परिकर को स्मरण करते करते उन लोगों का वार्तालाप में, उन लोगों का अंदर में जो चर्चा होते रहते हैं, उस सेवक कृष्ण के एक कथा में हमको डुबकी लगाना है, दूसरा कथा में नहीं। और सदा श्रीधाम वृंदावन में वास करना जरूरी है, क्योंकि ब्रजवासियों का अनुगमन करे, ब्रज में रहना ठीक है। और अगर समर्थ नहीं है फिजिकली तो मेंटली वास करे, जो महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को तो बताया, हर वक्त चिंतन करो, हैं? भालो ना खाइया भालो ना पड़िबे अमाने मानो दैया सदा ब्रजे कृष्ण नाम लवे। ताले ये जो पहला कदम है, पहला कदम में बताया श्री कृष्ण को और कृष्ण को सेवा करने वाले कोई विशेष ब्रजवासी जिसका भाव में मेरा लोभ है, इन लोगों का बीच में जो बातें चलते रहते हैं कृष्ण और सेवक, इसी प्रसंग में डुबकी लगाना चाहिए, अंतःकरण में इसी विषय में डुबकी लगाना चाहिए। बाहरी विषय में रमन करे तो कभी भी नहीं मिल सकता है। तो फिर पहला कदम है ये है, और वृंदावन में रहना उचित है ब्रजवासी का साथ, और ना संभव है तो एटलीस्ट मेंटली मन के द्वारा। दूसरा सजेशन है, दूसरा उपदेश है, यथा ये राग मार्ग में साधक रूपे और ये राग मार्ग में साधक रूप में बाहरी इंद्रियों के द्वारा मन के द्वारा चेष्टा करे, अर्थात यथावस्थित देहो, इस शरीर के द्वारा भजन का चेष्टा, और सिद्ध रूप में अंतश्चिंतित जो भावना सदगुरु के द्वारा प्रकट हुआ मेरे हृदय में, और निरंतर नाम करते करते भगवान स्वयं ही प्रकट कर दिया, समझा। बाहर में यथावस्थित देहो शरीर के द्वारा सेवा करे, और अंतश्चिंतित निजो अभिष्टो कृष्ण सेवा उपयोगी शरीर के द्वारा, चाहे हमारा इच्छा है सुदाम प्रभु का सेवा करे, इसी का माफिक वैसा निजो अभिष्टो उपयोगी सिद्ध देहो जो मिलता है ऑटोमेटिकली, दारा ब्रजस्थितो निजो अभिष्ट कृष्णेर प्रियजन का जो भाव है, अर्थात रति विशेष तल्लिप्सु, ये लोभ हृदय में लेकर प्राप्ति करने का वासना लेकर श्री कृष्ण प्रियजन और तद अनुगतो जनेर अनुसरण पूर्वक इनके सेवा में प्रवृत्ति। सबको मधुमंगल का अनुगत्य में, मधुमंगल हमारा
अंदर में अगर शक्कर रस प्राप्ति की इच्छा है और मधुमंगल का सेवाई हमको अच्छा लगता है, तो मधुमंगल का अनुगत्य में मेरे को ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करना है, अंतश्चिंतित। अगर हमको हृदय में अपना स्वरूप का परिचय आ गया, तो उसी किसी का अंदर में आया रोटी मंजूरी, ठीक है, रुचि मंजूरी, उसका उम्र आदि सब कुछ, और इसी का मुताबिक करना है। ओ रोति का लिप्सु लोभ विशिष्ट होकर श्री कृष्ण प्रियजन और तद अनुगत जनों का अनुकरण नहीं है। हम कभी यशोदा मैया बनना नहीं सकते। यशोदा मैया का अनुगत्य में यशोदा मैया का भाव का सिद्धि मेरा अंदर में। कोई अगर कहे मैं नंदो बाबा बन जाऊं, ये ठीक नहीं। कोई अगर कहे हम खुद राधा रानी बन जाए, ये संभव नहीं, ये उचित नहीं, ये ठीक नहीं, ये होता ही नहीं। उसी मुताबिक भाव लेकर अंतश्चिंतित अवस्था में सेवा में लगे रहे प्रवृत्ति। तीसरा विषय है, ये फर्स्ट हमने बताया पहला विषय, द्वितीय विषय। तृतीय विषय है वैदिक भक्ति में वैदिक भक्ति का अंदर में जो श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का बात बताया गया, ध्यान दे। थर्ड उपदेश, तीसरा उपदेश ये है जे वैदिक भक्ति में जैसे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का कथा चर्चा किया जाता है, इधर रागानुगा और कामानुगा। अच्छा, हमने बाद में चर्चा करेंगे इस विषय में, अभी नहीं, धीरे धीरे करेंगे, एक साथ करने से गड़बड़ी हो सकता है। तो तीसरा उपदेश क्या है? तीसरा सजेशन उपदेश है विधि भक्ति में जो शास्त्रों, विधि भक्ति का अंदर में जो सब शास्त्रों श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का कथा अधिकारी अनुसारे उल्लिखित हो। आज विधि भक्ति का मार्ग में जो समस्त श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का चर्चा, जो भक्ति अंगों का चर्चा है ना, कथा, ये अधिकारी अनुसार, मतलब हमारा अधिकार नहीं है मंजरी भाव में, तो हम नहीं कर सकते। अधिकार का अनुसार, मेरा अधिकार है दास्यो रस में, दास्यो तक, या तो मेरा वात्सल्य में है या सक्ष में है। अधिकार का अनुसार विधि मार्ग में समस्त श्रवण कीर्तन भक्ति अंग का कथा अधिकार का अनुसार लिखा गया, अधिकार का अनुसार लिखा गया। जो पंडित लोग हैं, मतलब जो ज्ञानी है, सब जानता है, इस बारे में जानकारी है, ये पंडित गण यही रागानुगा भक्ति में भी अपना योग्यता का अनुसार यही अंगों का उपयोगिता निर्देश किया, समझा नहीं। कोई अगर सोचे कि विधि मार्ग में भगवान का साथ संबंध जोड़ने का कोई रास्ता नहीं, ऐसा नहीं। विधि मार्ग में भी भगवान का साथ संबंध जोड़ने का रास्ता है। विधि मार्ग में विधि है, राग मार्ग में राग है, यही पार्थक्य है। तो विधि मार्ग में जैसे अपना अधिकार का अनुसार, विधि मार्ग में ये जो श्रवण कीर्तन आदि भक्तों का कथा है, अधिकार का अनुसार उल्लेख किया गया। और रागानुगा भक्ति तो ये किसका योग्यता कैसा है, ऐसे ऐसे अंगों का उपयोगिता निर्देश किया गया। इस विषय में कल हम खुलासा करेंगे। आज यहाँ तक चर्चा का विश्राम रखे, उपाय नहीं है। तो फिर हमने बताया पहले
क्षंतिर अव्यर्थ कालत्तम विरक्तिर मानुषन्नता आशाबंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि आसक्तिस्तत् गुणाक्षाने प्रीतिस्तत् वसस्थले इत्यादि अनुभाव सूर्यजातो भावान कुरे जने वांछकल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।